तो वीडियो क्रॉप हो गया बॉटम से। खैर दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 का सोल्यूशन है आपके व्हाइट बोर्ड पर। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट इस बार नंबर्स की बजाय वेरिएबल में दे रखे हैं। तो क्या है वो a प्लस बी कॉमा ए माइनस बी। फिर दूसरा पॉइंट है Q जिसका x कोऑर्डिनेट है a माइनस बी, y कोऑर्डिनेट है a प्लस बी। ठीक है, तो अब तक क्या हो रहा था कि जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स प्रॉपर नंबर में दिखाई दे रहे थे, इस बार उन्होंने वेरिएबल में दे दिया। नो इश्यूज, काम हमें वही करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी पी और क्यू के बीच में। तो हमने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आप उसको फुल लिख लीजिएगा कंप्लीट। और पी क्यू यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। राइट, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। हमने ऊपर मेंशन कर दिया है कि दिस इज योर x1 y1, तो दिस इज योर x2 y2। x2 क्या है, a माइनस बी, हमने a माइनस बी लिख दिया, माइनस फॉर्मूले में है वो। x1 क्या है, a प्लस बी, तो हमने a प्लस बी लिख दिया। ब्रैकेट्स इसलिए लगाए क्योंकि हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ना कि एक सिंगल नंबर, और सामने माइनस साइन आ रहा है जो उन दोनों के साइन पे असर डालेगा, इफेक्ट पड़ेगा, चेंज होगा। फिर प्लस फॉर्मूले का, तो प्लस सेकेंड ब्रैकेट में y2, तो हमने लिख लिया y2 a प्लस बी। फिर माइनस फॉर्मूले का y1 है a माइनस बी, तो हमने ब्रैकेट में लिख लिया a माइनस बी। अब जब हम सेकेंड स्टेप में ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे एज पर द रूल ऑफ बॉड मास, ब्रैकेट का नंबर फर्स्ट आता है, बी फॉर बॉड मास, बी फॉर ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्ट, तो ये प्रायोरिटी लिस्ट। तो ब्रैकेट को पहले रिजॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर भी इनर मोस्ट ब्रैकेट जो था a प्लस बी, उसको सॉल्व करेंगे। तो हमने ये ब्रैकेट हटाए, तो ये माइनस क्या होगा, अंदर जो दोनों टर्म्स है उनसे मल्टीप्लाई होगा। तो ये माइनस जब मल्टीप्लाई हुआ a से, तो माइनस ने a को क्या बना दिया, माइनस a, और ये नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होगा b से, तो उसको भी क्या बना देगा, नेगेटिव b। तो a और माइनस a ये वैसा हो गया कि 2 और माइनस 2 आमने सामने पड़ जाए, तो वो कैंसिल हो जाते हैं या वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है ऑपोजिट साइन में, तो रिजल्ट क्या हो जाता है, 0। तो इन्हें हम कैंसिल कर दिए। b की बात करें तो दोनों b नेगेटिव हो गए अब, तो माइनस बी जुड़ के माइनस 2 भी हो जाएगा। अगर समझने में परेशानी है तो b का कोफिशिएंट क्या है, -1, दूसरे b का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो -1 जुड़ के क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो -2 भी, और इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। सेकेंड ब्रैकेट को हमने देखा, वहां पे ब्रैकेट इनर मोस्ट ओपन किया, तो a प्लस बी ये तो सेम है, और इस माइनस की वजह से माइनस इंटू ए माइनस ए, माइनस इंटू माइनस बी, तो इंटीजर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस। अब क्यों होता है, इसकी भी कहानी है ब्रह्मगुप्त के द्वारा, फॉर्च्यून और डेप्थ के कॉन्सेप्ट से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर वो किसी और क्लास में, इंटीजर की बात होगी, वर्ल्ड ऑफ नंबर्स चैप्टर में कह लीजिए। फिलहाल हम सब जान रहे हैं, अब तक यूज करते हैं कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है थ्योरेटिकली। तो a और माइनस ए ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा, +1b, तो b और b जुड़ के क्या बनता है, 2b एल्जेब्रा के हिसाब से, +1 +2, तो इट्स स्क्वायर। फिर जैसे कि हम बात कर रहे थे, अगर नंबर नेगेटिव हो तो उसका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव हो तो भी पॉजिटिव आएगा। तो वही सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल गई, यथार्थ हो गया कि -2 का स्क्वायर, पहले हम नंबर को देखते हैं फिर वेरिएबल, तो -2 का स्क्वायर का मतलब -2 इंटू -2, इंटीजर के वाइज हम जान रहे हैं, -2 इंटू -2, तो माइनस इंटू माइनस क्या बनता है, प्लस, और 2 इंटू 2 क्या बनता है, 4। और b, अब आते हैं वेरिएबल पे, तो b का स्क्वायर मतलब b इंटू बी, और b इंटू बी क्या बनेगा, b स्क्वायर, b पे पावर लगा देंगे 2 की। अभी ये जो स्क्वायर है ये पूरे पे हुआ, -2b पे है, अब ये स्क्वायर केवल b पे है, दोनों में फर्क है। फिर आते हैं +2b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, b का स्क्वायर कैसे लिख लिया, b स्क्वायर, सारी चीजें क्या चल रही है, स्क्वायर रूट में। तो यहां से भी मिला +4b स्क्वायर, यहां से भी मिला +4b स्क्वायर, यानी जो कह रहे थे कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा स्क्वायर होने के बाद। स्क्वायर फंक्शन के काम करने का तरीका है, जो उसमें ये पैटर्न देखने को मिलता है। अब पहला टर्म 4b स्क्वायर, दूसरा टर्म 4b स्क्वायर, लाइक टर्म हो गया अलजेब्रा के हिसाब से,
तो इनको जोड़ा जा सकता है, तो जोड़ देंगे। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, तो 8b², ये एक तरीका हो सकता है इसको लिखने का। बाकी एक और तरीका हो सकता है कि दोनों है 4b² सेम चीज, तो 2 बार ऐड करो या 2 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है, तो 2 × 4b² भी लिख सकते हो। उससे फायदा ये होगा कि 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, b² आपका b बन जाएगा। ऑल्दो जिस तरीके से गए हैं उससे समझ लेते हैं। 8b² आने के बाद हमने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइज कर दिया, पूरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से एक्सपैंड कर दिया इसको प्राइम नंबर की मदद से। तो 8 को क्या लिख सकते हैं प्राइम नंबर 2, तो 2 × 2 × 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 का क्यूब होता है 8, तो वो उसमें कन्वर्ट हो गया। b² की बात आई तो b × b विल गिव यू b²। तो अब हमने क्या देखा कि एक पेयर हमको 2 का मिल रहा है और दूसरा पेयर हमको b का मिल रहा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर से पेयर से 1 मेंबर बाहर आ सकता है, तो 2 आ गया बाहर और इस पेयर से b आ गया बाहर। स्क्वायर रूट आप इस तरह से अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिस की होंगे पिछले क्लासेस में या क्वेश्चंस में, या कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियोस हम बनाएंगे तो उसमें हम ये चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा। तो 2 बाहर आ गया, b बाहर आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर एक सदस्य बच गया 2, तो वो लिखा जाएगा। तो 2b√2 भी हमारा करेक्ट आंसर है। और इनको आपस में शफल कर सकते हैं, 2√2 नंबर्स के नाते एक साथ लिख लिया, b वेरिएबल में लास्ट में लगा दिया, तो 2√2b, वो भी सही आंसर है। सारी बातें जो है वो सेम कह रहे हैं, इसलिए बता दिया अलग अलग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा तो उसमें हो सकता है ऑप्शंस आपके इस डिजाइन में दिखाई दे जाए, ऐसा दिख जाए या ऐसा दिख जाए, तो वहां पे आप आइडेंटिफाई कर पाए। तो होप है कि आप समझ पाए क्वेश्चन को। ठीक है, थैंक यू।